ब्रज यात्रा, ब्रज यात्रा, ब्रज यात्रा, ब्रज यात्रा। इसका चौथा पड़ाव यह दिनांक 21 गुरुवार के दिन आज यहाँ प्रतिपदा के दिन यहाँ नंदगांव में हम लोग बैठे हुए हैं। आज हम सभी का बड़ा सौभाग्य कि पूज्य श्री बाबा महाराज भी यहाँ थोड़ी ही देर में आने वाले हैं। हम सबको महाराज जी का दर्शन लाभ प्राप्त होगा और आज नंद भवन में भी रात्रि में नंदगांव के यहाँ के ब्रजवासियों का स्नेह 6:30 बजे तो थोड़े में ही हम लोग यहाँ नंदगांव की जिन जिन स्थलों का दर्शन किया उनका संक्षेप में सुनकर और फिर नंद भवन में नंदलाल के दर्शन करके वहाँ आनंद लेंगे। श्री नंदगांव धाम में जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, श्री वज्रनाथ जी महाराज जिन्होंने नंदगांव के विषय में श्रीमद् भागवत में उत्तम महात्म्य में स्कंद पुराण में जहाँ श्री वज्रनाथ जी महाराज से कहा नंदीग्रामे बृहत्सानो कार्या राजस्थितस्त्वया, इससे पता पड़ता है कि श्री वज्रनाथ जी महाराज जो श्री ठाकुर जी के प्रपौत्र हुए हैं और जब वो ब्रज में आए हैं, ब्रज में श्री वज्रनाथ जी के द्वारा भी यत् सपुत्र दारो नंदीश्वर मद मंद मुदम दधातु। इसका अर्थ यह है कि यहाँ इस नंदगांव में जो नंदीश्वर पर्वत है, जिस नंदीश्वर पर्वत के ऊपर श्री ठाकुर जी विराजते हैं, नंद भवन है, पूरा का पूरा नंदगांव, पूरा का पूरा ये सब नंदीश्वर पर्वत पर ही बसा हुआ है। तो इस श्लोक का यही भाव है कि जो नंदीश्वर पर्वत हैं, जो जिन नंदीश्वर पर्वत के ऊपर साक्षात श्री ठाकुर जी विराजते हैं, जैसे श्री गिरिराज जी का अवतरण हुआ, गिरिराज जी का प्राकट्य हुआ श्री राधा रानी की इच्छा से, वैसे तो संपूर्ण भूमि ब्रज की जो धरा है ये श्री जी की कृपा से और उनकी इच्छा से ही नित्य धाम से यहाँ आई है, क्योंकि भगवान ने ही स्वयं इसको अवतरित किया है। लेकिन यहाँ श्री कृष्ण जो जिस नंदी ग्राम में निवास करते हैं, नंदनगर जो है ये जैसे वृषभानुपुर है। पहली बात तो भगवत धाम, भगवान के धाम नित्य होते हैं। इसको ये नहीं समझना चाहिए कि ये तो कुछ वर्ष पूर्व का होगा और ये तो वही भूमि है, जैसे धरती पे हम रह रहे हैं वैसे ये ब्रज है। ऐसा कभी भी ब्रज के विषय में या चिन्मय भूमि के विषय में साधारण बुद्धि, लौकिक बुद्धि का विचार करके इस भूमि में नहीं रहना चाहिए। ये वही चिन्मय भूमि है जिसका आस्वादन, जिसमें लीला श्री ठाकुर जी ने की है। क्योंकि जैसे भगवान नित्य हैं वैसे ही उनके अवतार नित्य हैं, भगवान का अवतार नित्य है और भगवान जिस भूमि में अवतरित होते हैं वह भूमि भी नित्य है। जैसे जन्म कर्म चमे दिव्यम यो वेत्ति तत्वतः, उसी तरह श्री भगवान का धाम नित्य है, सदैव नित्य है। लेकिन कोई हम लोगों के मन में ये देखकर प्रश्न उठता है कि अरे अभी सुबह तो चले थे ट्रेन में बैठकर और वही भूमि से भूमि जुड़ी हुई है, ये ब्रज क्या अलग, इसमें क्या विशेष है? यहाँ तो वही चोर डाकू डकैत सब कुछ देखने को मिलते हैं। लेकिन यही धामोपासना है। इन सब बातों को देखते हुए भी यहाँ निरंतर भाव बनाया जाए तब धामोपासना सिद्ध होती है। हमें वही सब दिखाई देंगे, वैसे ही लोग दिखाई देंगे, ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्रय। यहाँ ये भी दिखेगा कि बड़े क्रूर लोग हैं यहाँ के, तो कोई गाली दे रहा है, कोई चोरी कर रहा है। लेकिन धाम की यही विशेषता है
कि वहाँ पर उस धाम में भाव रखते हुए इस धाम का सेवन करोगे तो धाम अपना अनुभव कराएगा। नहीं तो इस धाम में यदि इस भावना से इसका लाभ नहीं लिया, यह दिव्य भाव नहीं रखा, तो फिर धाम में कोई लाभ यहाँ रहने का जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाएगा। तो इसलिए ये ब्रज, सारी दुनिया भले ही जल मर जाए, लेकिन ब्रज जो है, वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन सदात, रवि तर फणी पर नहीं विराट मोह, नहीं संध्या नहीं प्रात, जहाँ संध्या काल से जो ऊपर की वस्तु है। तो इसलिए ये वो भूमि है जहाँ जिस भूमि में साधारण बुद्धि न की जाए। एक ऐसे ऐसे धाम के निष्ठ लोग रहते हैं। पूज्य श्री बाबा महाराज के ही मुख से सुना है कि ये कोई साधक थे, बड़े अच्छे साधक, पढ़ना लिखना कुछ जानते नहीं थे और मान मंदिर में रहते थे। तो कुछ समय से वो मान मंदिर में पूज्य बाबा महाराज के चरण सन्निधि में रह रहे थे। गांव के थे, बिल्कुल सीधे साधे भक्त। अब उनके गांव से फोन आया कि अरे तुम काय को वहाँ ब्रिज में पड़े हुए हो, अरे यहाँ घर तुम्हें कोई खा रहा था क्या, वहाँ तुम्हें कौन सा भगवान मिल गए, चले आओ घर पे। अब घर के लोग तो बुलाते ही हैं और ऐसों को तो जरूर बुलाएंगे कि यदि कोई भजन करने चला जाए तो उसको तो दुनिया ज़्यादा टांग पकड़ के खींचती है। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, हमें भगवान तो ना घर पे मिले ना यहाँ मिले, लेकिन भगवान भले ही ना मिले हों लेकिन उनकी भूमि तो हमें प्राप्त हो गई। ये उत्तर सुन के बाबा महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि यह भूमि साक्षात उन्हीं का स्वरूप है। इस भूमि के रूप में श्री कृष्ण और प्रिया प्रियतम का प्रेम ही साक्षात मिल रहा है। तो इसलिए ये अनादि है यह धाम, जहाँ अनादि से तात्पर्य जो सदा से था, है और रहेगा। तो श्री नंदगांव के विषय में यत सौभगम भगवता धरणी वृतापि न प्राप्यते स्वर्गरी सही को वराकः नंदः स्वयं वसति यत सपुत्र दारो। ये वो नंदगांव की भूमि है जहाँ पर श्री नंद बाबा अपने पुत्र के साथ सपुत्र दारो नंदीश्वर स मंद मुदम ददातो। तो जहाँ श्याम सुंदर बचते हैं, ऐसे नंदीश्वर पर्वत को हम लोग, जहाँ श्री ठाकुर जी नंद बाबा और यशोदा मैया के साथ निवास करते हैं, उस नंदीश्वर, नंदगांव के नंदीश्वर पर्वत को हम लोग प्रणाम कर लेते हैं हाथ जोड़कर। नंदीश्वर पर्वत जो शंकर जी ही साक्षात नंदीश्वर पर्वत के रूप में यहाँ विराज रहे हैं, हाथ जोड़कर नंदीश्वर पर्वत का ध्यान करते हुए प्रणाम करेंगे। नंदीश्वराय देवाय नंदीश्वराय देवाय आभिरोत्पत्तिहिताय च आभिरोत्पत्तिहिताय च यशोदा सुखदायैव यशोदा सुखदायैव महादेवाय ते नमः महादेवाय ते नमः श्री नंदीश्वर पर्वत को प्रणाम है, जहाँ श्री ठाकुर जी नंदीश्वराय देवाय आभिरोत्पत्ति हिताय च यशोदाय सुखदायैव। श्री यशोदा मैया और श्री ठाकुर जी जिस पर्वत पर विराज कर सुख पाते हैं, ऐसे नंदीश्वर पर्वत को हम सभी प्रणाम करते हैं। और जिन नंदीश्वर पर्वत की महिमा श्री गिरिराज जी से भी अधिक है। क्यों? यहाँ तक कि देखो धाम की जो महिमा है, जिस समय श्री ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत को अपने उंगली पर, कर कमल पर धारण किया है, कनिष्ठ उंगली पर 7 दिन 7 रात्रि तक, गिरिराज जी से भी अधिक महिमा श्री नंदीश्वर पर्वत की कही गई है शास्त्रों में।
ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने जो नंदीश्वराष्टक लिखा है, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का जो नंदीश्वराष्टक है, उसमें नंदगांव की और नंदीश्वर पर्वत की महिमा गिरिराज जी से अधिक कही। उसका कारण क्या है? अरे श्री गिरिराज जी तो साक्षात हरिदास वर्य हैं, श्री ठाकुर जी के सेवक हैं और कहीं कहीं तो जो भगवान विष्णु का ही स्वरूप हैं। लेकिन नंदीश्वर पर्वत का जो सौभाग्य है वो गिरिराज जी से इसलिए अधिक है क्योंकि श्री ठाकुर जी ने उसको अपने श्री गिरिराज पर्वत को 7 दिन 7 रात्रि तक अपने कंठ पर धारण करके रखा। केवल ये 7 दिन का ही सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन नंदीश्वर पर्वत जिस पर तो श्री ठाकुर जी सदैव विराजे ही रहते हैं, वहाँ 7 दिन का ही समय प्राप्त हुआ। यहाँ तो नित्य निरंतर श्री ठाकुर जी की उपस्थिति रहती है, यहाँ विराजते हैं। इसलिए श्री गिरिराज जी से भी अधिक महिमा श्री नंदीश्वर पर्वत की कही है। यहाँ की परिक्रमा गिरिराज जी से भी अधिक बढ़कर मानी गई है। इसलिए यत्राहम पर्वतो भूय बल कृष्ण सुते नमः नंद धात्र समेतस्त्वम ममोपरि विराजते। नंदगांव में श्री शिव जी ने ही पर्वत रूप धारण किया है, ऐसा ये नंदीश्वर पर्वत है। और आदि पुराण में लिखा है, यत्र नंदोपन्यास्ते प्रतिनंद अभिनंदना चक्रुर्वासम सुखस्थानम यतो नंदाभिधानुकम। यहाँ बहुत से कुंड हैं और जिन कुंडों का आज आप सभी ने दर्शन किया, सबसे पहले नंद बैठक यशोदा कुंड और यशोदा मैया का जो माट है, हाउ बिलाऊ चरण पहाड़ी, फिर चरण पहाड़ी से होते हुए वृंदा देवी से मयूर कुंड, टेर कदम, आशीश्वर और कृष्ण कुंड होते हुए आप सभी यहाँ अपने पड़ाव पर पहुँचे हैं। तो इन सबको हम लोग, चूँकि आज नंद भवन भी चलना है और संक्षेप में सभी कुंडों का हाथ जोड़कर स्मरण करके यहीं से हम लोग प्रणाम करेंगे। इन सब की लीला सुनना तो संभव नहीं है, तो हाथ जोड़कर यहीं मानसी रूप से इनको प्रणाम कर लें। और माट जहाँ श्री यशोदा मैया दही चलाती हैं, ऐसा वह माट जहाँ श्री ठाकुर जी के लिए सुबह सुबह जल्दी जल्दी लाला को कहीं भूख न लगे आवे तो मैया जल्दी ही भोर में और माखन निकालती हैं। जहाँ यशोदा जी दही चलाती हैं, ऐसे उस माट को भी प्रणाम है। हाथ जोड़कर केवल मंत्रों के द्वारा इन स्थलों को हम लोग प्रणाम करेंगे, जहाँ पर श्री यशोदा मैया हाथ जोड़ेंगे और प्रणाम करेंगे मानसिक रूप से ध्यान करके। काम से निसुता कार्य काम से निसुता कार्य सुमिष्ट दधि भाजनो सुमिष्ट दधि भाजनो नमस्त्वमृत रूपाय नमस्त्वमृत रूपाय देवानां मोक्ष हेतवे देवानां मोक्ष हेतवे। यहाँ यशोदा पास में ही यशोदा कुंड के भी आप सभी ने दर्शन किए, जहाँ पे मैया प्रतिदिन स्नान करने आती है। यशोदा कुरुते स्नानम नित्यमेव दिनं प्रति यतो संजायते कुंडम यशोदा संज्ञकम शुभम। और जब स्नान करने मैया यहाँ पधारती हैं तो दोनों भैया कृष्ण बलराम भी मैया के साथ यहाँ आवें। और जब जब अब बालक और बालक में भी श्री ठाकुर जी इतने चपल हैं, चंचल हैं कि उनकी चपलता को देख के मैया तो स्नान कर रही है, कहीं बालक कुंड में गिर ना जाए, कुछ कर ना ले, तो मैया डरा दे, लाला नहीं मानेगा तो हाउ बिलाऊ ते खवाए दूंगी। पास में ही हाउ बिलाऊ के भी आप सभी ने दर्शन किए होंगे और जिनमें से जो कुछ हाउ बिलाऊ के जो पाषाण के विग्रह थे वो कुछ वर्षों पहले यहाँ से चोरी भी चले गए। और आज से जो 5,500 वर्ष की जो ये विग्रह थे,
लेकिन दैव की इच्छा, बहुत ढूंढने का प्रयास किया गया लेकिन वो मिल नहीं पाए। तो यहाँ हाउ बिलाऊ, जहाँ श्री ठाकुर जी को मैया उनसे डराती हैं, हाउ बिलाऊ को भी हम लोग हाथ जोड़कर, जो श्री ठाकुर जी के ही नित्य परिकर हैं, हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे। नमः कृष्णेक्षकास्तुभ्यं कृष्णेस्तत्सखातुभ्यं नमः कृष्णेक्षकास्तुभ्यं कृष्णेक्षसखातुभ्यं धर्मकामार्थमोक्षिणः 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 पाषाणरूपिणो देवाः पाषाणरूपिणो देवा पाषाणरूपिणो देवाः पाषाणरूपिणो देवा यशोदाशीष संस्थिता यशोदाशीष संस्थिता। इस मंत्र को प्रणाम करने का भाव है कि कृष्ण दर्शन कराने वाले और चारों पुरुषार्थों को देने वाले ये हाउ बिलाऊ हैं, जो प्रतिमा के रूप में यहाँ विराजे हुए हैं ब्रज में। और हाउ बिलाऊ के दर्शन करके, इन लीला स्थलियों का दर्शन करके आप सभी लोग यहाँ से यशोदा कुंड के पास ही हैं, और आगे अनेक लीला स्थलियों का चरण पहाड़ी है, वृंदा देवी है। चरण पहाड़ी, जहाँ श्री ठाकुर जी ने इस चरण पहाड़ी की लीला का वर्णन श्रीमद् भागवत में दो जगह प्राप्त होता है। एक तो जिस समय श्री अक्रूर जी महाराज ब्रज में पधारे हैं, उस समय इन्हीं चरण चिन्हों का दर्शन श्री अक्रूर जी ने किया है। और पास में ही यहाँ पर उद्धव क्यार है, उद्धव जी भी आए हैं। नंदगांव में जो चरण पहाड़ी है, ब्रज में 3 चरण पहाड़ियाँ हैं। एक नंदगांव में चरण पहाड़ी है, दूसरी कामा में, और तीसरी यहाँ बठैन में जो चरण पहाड़ी है। तो श्रीमद् भागवत जी में श्री नंदगांव की चरण पहाड़ी का वर्णन प्राप्त होता है। जिस समय अक्रूर जी पधारे हैं, इति संचिंतयन कृष्णम सफलकतनयोध्वनि रथेन गोकुलम प्राप्त सूरशास्त्रगिरि नृप। मार्ग में श्री अक्रूर जी महाराज जब पधारे हैं, कंस ने भेजा है, तो अक्रूर जी महाराज जब आए हैं और संबंध में श्री ठाकुर जी के चाचा लगते हैं, श्री अक्रूर जी विचार करते हुए आ रहे हैं कि यहाँ नंद गांव में, इस ब्रज भूमि में हम प्रवेश कर रहे हैं, संध्या का समय है, गोकुल पहुँचे। देखो, गोकुल शब्द वैसे तो सारे ब्रज के लिए प्रयुक्त हुआ है, किंतु यहाँ जो गोकुल शब्द का जो भाव लिया गया है, ये वृंदावन, कहीं ब्रज, ये सब का सब गोकुल नाम से ही लक्षित इसको किया गया है। कहीं कहीं वृंदावन, कहीं गोकुल, क्योंकि गोकुल अर्थात जहाँ गायों का कुल निवास करे वही गोकुल है। गायों का कुल जहाँ रहता हो, तो पूरा संपूर्ण ब्रज में ही गायें निवास करती हैं। तो श्री ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए और कृष्ण बलराम दोनों भैयाओं को लेने के लिए अक्रूर जी महाराज जब आए हैं, तो यहाँ विचार करते आ रहे हैं, इत्थम मघवता ज्ञप्ता मेघा निर्मुक्त बंधना नंद गोकुल मासारई पीड़यामा सरोजरा जैसा। तो यहाँ गोकुल में जब पधारे हैं, अर्थात नंदगांव में आए हैं, तो श्री अक्रूर जी महाराज ने श्री ठाकुर जी के चरण चिन्ह देखे। और किस समय के? गौधूली वेला में अक्रूर जी पधारे हैं, संध्या का समय है, गौरज उड़ रही है चारों ओर, और उस गौरज के बीच में श्री अक्रूर जी महाराज श्री कृष्ण चरण का दर्शन करते हैं। तो ये वही नंदगांव में जो चरण पहाड़ी है, इन्हीं चरण चिन्हों का श्री अक्रूर जी महाराज ने दर्शन किया है। और उद्धव जी भी जब आए हैं, तो उद्धव जी ने भी यह इस भूमि को श्री कृष्ण चरणों से युक्त देखा कि ये वही कृष्ण चरण रज हैं, ये उनकी मधुर छवि है। इन चिन्हों को देखकर गोपियाँ जब श्री ठाकुर जी चले गए हैं, तो इन्हीं चिन्हों का तो उनको आश्रय रह गया था। इन्हीं चिन्हों का बार बार दर्शन करके गोपियाँ श्री कृष्ण के जो तपन है हृदय में, उनके याद की या उनकी स्मृति की, ये चिन्ह ही तो एकमात्र उनका आश्रय बचे थे। इन चिन्हों का दर्शन करके वो जीवित रही हैं। तो जिस समय उद्धव जी आए हैं, उद्धव जी को सब लीला स्थलियों के स्वयं श्री यशोदा मैया ने दर्शन कराया है।
और उद्धव जी ने जिस समय ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया है गोपियों को, यशोदा मैया को, कि अरे मैया ये कौन से तू साकार ब्रह्म की बात कर रही है, अरे निराकार निर्गुण की ब्रह्म की उपासना कर, तो को कोई वियोग नहीं होगो। जाके ना हाथ है ना पैर हैं और जाके ना आँख है ना मुख है, ऐसे ब्रह्म की उपासना क्यों नहीं करे। तो मैया ने कही बाप उद्धव जी सो, उद्धव जी आपकी यह ब्रह्म ज्ञान की बात मेरे गले से उतर नहीं रही है। अरे आप के होवा के हाथ नहीं है और आप के होवा के पैर नहीं है, तो आप ये बताओ कि जा समय हमारो लाला गैया चरावे के लिए जातो तो का बिना पैर के ही चलो जाएगो। यही नंदगांव में पास में उद्धव क्यार भी है। तो ये वही चरण पहाड़ी है जिन चरणों का दर्शन श्री उद्धव जी महाराज ने, श्री अक्रूर जी ने यहाँ आकर किया है। तो यहाँ इस चरण पहाड़ी जहाँ पर श्री ठाकुर जी ने अनेक लीलाएं अपनी संपन्न की हैं, चरण पहाड़ी का दर्शन करके आप सभी वृंदा देवी का दर्शन किया है। वृंदा देखो, वृंदा देवी कई हुई हैं। राजा कुशध्वज की कन्या तुलसी का नाम भी वृंदा है, जिनका विवाह कृष्णांश जो श्री ठाकुर जी के अंश शंखचूड़ से हुआ है। ये कथा ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलती है, जो वृंदा जी की, जो तुलसी जी की कथा है। लेकिन और एक वृंदा हुई हैं, 4 वृंदाएं हुई हैं। एक तो कुशध्वज की कन्या हुई हैं और एक जालंधर की स्त्री भी वृंदा हैं और वृंदावन की अधिष्ठात्री भी वृंदा सखी हैं और चौथी जो है एक वृंदा है महाराज केदार की कन्या। तो मन में ये संदेह होगा कि ये 4 वृंदाओं में से यहाँ ब्रज में नंदगांव में जो वृंदा देवी हैं, ये कौन सी वृंदा देवी हैं, किनको यहाँ निवास श्री ठाकुर जी की कृपा से प्राप्त हुआ है। तो प्राय यह सोचकर बुद्धि भ्रांत हो जाती है। जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री जी बोलेंगे हम तो केवल आपको दर्शन करने आए हैं। अरे समय भी नहीं है, यही विश्राम करो, होगा ऊपर चलने की तैयारी करो संजय जी।
की, श्री राधा रानी ब्रज यात्रा की, समस्त ब्रज यात्रियों की, श्री ब्रजमंडल धाम की, श्री नंदगांव धाम की, जय जय श्री राधे। श्री राधे।